अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाज़रीन, आज का जो मौज़ू है इंतहाई ज़बरदस्त है और क्या आपको पता है कि 17 फरवरी 2026 को जो सूरज ग्रहण लग रहा है, इसके हवाले से एहतियात भी सर ने हमें काफ़ी प्रोग्राम्स में बताई हैं, लेकिन इसके फ़ौरन बाद चाँद ग्रहण भी आ रहा है जो कि मार्च के अंदर होगा। तो ये जो मार्च के अंदर जो चाँद ग्रहण है, उसके पहले के इम्पैक्ट और ये सूरज ग्रहण के बाद के इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा हम फ़ायदे की बात पहले करेंगे कि फ़ायदा जो दौलत योग लग रहा है इसके अंदर, राजयोग जिनको ज़ोडिक साइन को लगेगा वो कौन से हैं, और कोशिश करूँगा सर से कुछ अल्फ़ाबेट्स का भी आज हम पूछ लें कि वो अल्फ़ाबेट्स भी कौन से हैं जिनको अपना ज़ोडिक साइन, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएँगे कि किन-के अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको इसकी पावर मिलेगी, और वो कौन से ज़ोडिक साइन हैं जिनको राजयोग से मदद मिलेगी और उनके पीछे राजयोग भागेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह करम बिल्कुल ठीक। पहले तो आप खैरियत से सर हैं? ज़बरदस्त। 17 फरवरी सूरज ग्रहण, उसके बाद आ जी, गए चाँद ग्रहण। सर उसके 3 में बीच के 3 जो मार्च को। 3 मार्च को है ना, 3 बिल्कुल, मार्च को चाँद ग्रहण भी है। तो सर उसके पहले के इम्पैक्ट तो हम करेंगे, लेकिन जी, फ़ायदा जी। इन दोनों के बीच में किस ज़ोडिक साइन जो एन्जॉय कर रहे हैं? देखिए पहले इसमें अगर हम लोग ये पूरा टेन्योर देखते हैं जो कि 17 से लेके मार्च के पहले हफ्ते तक है। इस पूरे बीच में हमारे पास जो योग बनते हैं ना, योग बेसिकली हम कहते हैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को, जो कि सितारों की आपस में नज़रात बनती हैं, सितारों की नशिस्त होती है या कोई ख़ास एक तवील अरसा के बाद सितारे आपस में झुरमुट के तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बेसिकली जो सितारों के योग बनते हैं, इसमें हमारे पास इस टेन्योर में 2 से 3 ऐसे खूबसूरत योग बन रहे हैं कि जिसको आप राजयोग भी बोल सकते हैं, जिसको धन योग भी बोल सकते हैं, और वो पैसे बनाने के एतबार से, इज़्ज़त के लिहाज से मुख्तलिफ बरूज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसमें किसी न किसी तौर के ऊपर बुद्धमत्ती भी लेके आ सकते हैं क्योंकि इसमें नित नए आइडियाज़ भी आएँगे, आपको ज़हानत आएगी, इंटेलिजेंट आएगी, कॉन्फिडेंट होंगे, आउटस्पोकन होंगे, बोल्ड होंगे। आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे कि पैसा जनरेट कैसा करना है, पैसा बनाना कैसे और जोड़ना कैसे है। आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े-बड़े पैसे बना सकेंगे। अब इस लिहाज से अगर हम लोग इस पूरे टेन्योर को देखें, अब मैं डिटेल्ड में नहीं जा रहा कि कौन-कौन से प्लैनेट जो हैं वो स्पेक्ट्स हुँ, बना रहे हुँ। हैं, मतलब कहेंगे तो मैं वो भी बोल देता हूँ कि कौन-सा प्लैनेट किसके साथ ट्राइन बना रहा है, कौन-सा प्लैनेट किसके साथ सेक्सटाइल कर रहा है। तो इस एतबार से बहुत सारे सितारों की तस्लीफ, तसदीस और इवन किरान की कंजंक्शंस की भी नज़रात बन रही हैं। लेकिन हम सिर्फ़ ये बात करते हैं कि किन बुरूज को फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा मिल अब फ़ायदे के एतबार से देखा जाए तो इसमें जो सबसे पहला बुर्ज आता है जो कि ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर और इज़्ज़त के लिहाज से, दोनों लिहाज से, दोनों ही योगों से फ़ायदा उठाएगा और वो ज़ोडिक चिन्ह बनता है एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़। एरीज़ बुर्ज हुमल वाले जो लोग हैं ये इस पूरे इम्पैक्ट में इज़्ज़त, हसूल मर्तबा, दौलत, शोहरत, करियर में आगे बढ़ने के मौके, फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्ट्रेंथनिंग, ख्वाहिशात का पूरा होना, हल्का बाप से इज़्ज़त मिल जाना और ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन हासिल करना। इवन इनकी ज़िंदगी में सफ़र से भी पैसा है। ये ट्रैवलिंग भी करेंगे तो वहाँ से भी कहीं न कहीं से फ़ाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को हासिल करेंगे। तो इस एतबार से इसमें पहला ज़ोडिक साइन बनता है और वो ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़। एरीज़ के बाद हम दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें, तो दूसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो मेरे पास फिर आता है और वो है टॉरस। टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर वालों की बात की जाए तो बुर्ज सौर वाले जो ज़ोडिक साइन्स हैं, ये फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि माली तौर के ऊपर भी इनको अल्लाह ताला कहीं न कहीं से वसीला बना रहा है कि ये जिस मेयार पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उस मेयार से ज़िंदगी इनकी बढ़ना शुरू होगी। हुँ, हुँ। फिर इनकी ज़िंदगी में करियर में आगे बढ़ने के मौके हैं, कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कुछ नए लोग इनको अप्रोच करेंगे नई डील्स के लिए, कुछ नए शराकतदारी के काम इनकी ज़िंदगी में तय पाएँगे। ये अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर अपने ख्वाहिशात और अपनी उम्मीदों को पूरा करने की तरफ राग़िब होंगे। हुँ, मतवक़्क़ा तौर के ऊपर इनका नसीब यावरी कर रहा है और नसीब यावरी करने की बुनियाद के ऊपर इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल थम जाएँगे और बहुत सारे फ़ज़ूल किस्म के लोग निकल जाएँगे। तो ये चीज़ हमारे पास ब्लेस्ड कर रही है दूसरा ज़ोडिक साइन टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस को। एरीज़, टॉरस। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ज़ोडिक साइन बनता है वो आएगा लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों के ज़ायचे में ईज़ी मनी है। इनको ज़िंदगी में डूबे हुए पैसे मिलेंगे, फँसे हुए पैसे मिलेंगे। इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मौक़ों से इनको फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएँगे जो कि अचानक से ओवर द नाइट ब्लेसिंग्स की शक्ल में हो। जैसे कि इन्होंने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, इन्होंने किसी जो है वो बिटकॉइन में किसी में या किसी फॉरेक्स में पैसा लगाया और वहाँ से अचानक से इनको एकदम से फ़ाइनेंशियल तौर पे गेन मिल जाए। हुँ। या इन्होंने कोई इनाम या लॉटरी खरीद के रख ली और उसका एकदम से निकल आना, जैकपॉट मिल जाना, इनको ज़िंदगी में किसी जगह पे फँसे हुए पैसों का मिल जाना, किसी जगह से पेमेंट्स आनी है उसकी रिकवरी हो जाना और मतवक़्क़ा तौर के ऊपर लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त के लिहाज से, ख्वाहिशात के पूरा होने के लिहाज से भी
इनकी ज़िंदगी में चंद एक ऐसे मुखलिस लोग होंगे जो कि इनको कहीं ना कहीं पे हेल्प आउट और फ़ायदा ज़रूर पहुंचाते रहे। तो ये हमारे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन, एरीज, टॉरस और और लिब्रा। 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 एरीज, टॉरस और लिब्रा के बाद जो चौथा ज़ोडिक साइन बनता है इसी कैटेगरी में, वो ज़ोडिक साइन फिर आता है और वो है पाइसेस। स्पाइसेस। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी दरीना ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। इनकी ज़िंदगी में वो अधूरे ख्वाब पूरे होंगे जो कभी इन्होंने 1, डेढ़ या 2 साल पहले देखे थे और वो पूरे नहीं हो सके, वो किसी तौर पे थम गए, रुक गए और बाद में ये भूल गए और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएँगे जो कि इनके उन ख्वाबों को पूरा करके इनको ज़िंदगी में खुशियाँ फराहम करेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनको हस्बे मंशा पैसा मिल रहा है। जो इनकी दिली मुराद है, जो ये चाह रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, किसी जगह प्रमोशन चाहते हैं, किसी जगह जॉब की चाहते हैं, किसी जगह बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी जगह इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो पाइसेस हमारे पास चौथा ज़ोडिक साइन है कि जिनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी गेन है और इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और हसूल मर्तबे के एतबार से भी पॉजिटिविटी है। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत वेल कनेक्टेड और वेल सोर्स्ड लोग इनकी ज़िंदगी में मौजूद होंगे जो कि इनको मावरत फराहम करेंगे बहुत सारे कामों में चीज़ों को बेहतर करने के लिए। ठीक है। तो ये 4 बुरूज हैं, एरीज, टॉरस, लिब्रा और पाइसेस। स्पाइसेस। ठीक है, जिनको सबसे ज़्यादा आप समझ रहे हैं। इनको सबसे ज़्यादा ये पूरा जो टेन्योर है 17 से लेके मार्च का पहला हफ्ता, ठीक इस है। पूरे टेन्योर में इनकी ज़िंदगी में धन योग भी और राजयोग भी, इज़्ज़त, पैसा, शोहरत, दौलत, खानगी खुशहाली भी और ज़हनी और माली सुकून भी, ये इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ब्लेस्ड होगा। ठीक है इंशाल्लाह। सर अच्छा, वो ख़वातीन जो हामला होती हैं अक्सर कमेंट्स हुँ। करती हैं कि क्या ये ग्रहण इनको असरअंदाज करने के लिए आता है या ये असरअंदाज होंगी? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन नीचे कमेंट्स करती हैं कि हमारे वाले से देखिए भी फ़लक, कुछ इसमें है। अगर हम लोग देखें तो ग्रहण जो है वो कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं और ये हर साल रिपीट होते हैं। हर साल 4 या 5 ग्रहण हर साल आते हैं। ठीक है। ग्रहणों को अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे ये कुदरती तौर पे निशानियों में है, इसका साइंटिफिकली तौर के ऊपर, किसी तौर के ऊपर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनकी बॉडीज़ में जो कि नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी उसकी रेज़ इम्पैक्ट करती हैं, डायरेक्टली तौर के ऊपर। सेम उसी तरह जैसे कि आप दिन के टाइम बाहर निकलें, धूप निकली होगी तो आपको धूप की तपिश फ़ील होगी। रात को आप बाहर निकलेंगे तो आप रात को बाहर होंगे तो आपको चाँद की चाँदनी जो है आपके इमोशंस पे असरअंदाज़ होगी। बारिश हो रही है तो बाहर निकलेंगे तो आप बारिश से भीगे बगैर नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। तूफ़ान हो रहा है तो उसकी हवाओं से आप किसी तौर पे बच नहीं पाएँगे। सेम एज़ इट इज़ इसी तरह जब ग्रहण लगता है तो जो भी स्पेशली तौर के ऊपर ऐसी ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं और ऐसे बच्चे जो कि नौमौलूद हैं और दुनिया में उस टाइम पे बेशुमार होते हैं, मतलब चंद नहीं, बहुत ही बहुत ज़्यादा। लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। उनके लिए बेसिकली सिर्फ़ एहतियात इतनी सी होती है कि आप खुले आसमान के नीचे ना जाएँ। ठीक है। मतलब आप ओपन स्काई के नीचे सिर्फ़ उस टाइम तक ना जाएँ जो कि इक्लिप्स का टाइम है। आप इंडोर रहें, नमाज़ पढ़ें, रेस्ट करें, खाएँ-पिएँ, इबादत करें, बाकी रूटीन के काम करें और सिर्फ़ एक चीज़ ना करें जो कि आपने अमूमी तौर के ऊपर देखा होगा, जिसमें कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं और वो पैदा होते ही कि उनके जिस्म के किसी हिस्से पे मार्क होता है, निशान होता है, बर्थ मार्क होते हैं या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनका जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर कोई कट लगा होता है। कट लगा होता तो आपने सिर्फ़ ग्रहण के टाइम के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि कटिंग का हो, सिलाई-कढ़ाई का हो, है। अच्छा। तेज़धार आले का हो, नुकीली चीज़ का हो। हम्म। तो सिर्फ़ हमारी जो बहनें हैं उन्होंने जो किचन के काम है, सब्ज़ी काटना वग़ैरह, कुकिंग करना, आग के करीब रहना और या कोई सुई धागे का काम शुरू कर देना, उस चीज़ से सिर्फ़ थोड़ा-सा अवॉइड करने सर की ज़रूरत उस टाइम होती है। जब ये 17 को ग्रहण लगेगा तब कि अभी से? 17 सिर्फ़ 17 सिर्फ़ ग्रहण के टाइम पे। ग्रहण के टाइम। जो ग्रहण का टाइम है जो कि तकरीबन ढाई बजे से लेके साढ़े 7 बजे तक है। उस टाइम तो सिर्फ़ दोपहर का वो वही हड्डी टाइम। रोटी का टाइम होता है हम लोग हाँ, ख़वातीन बस की। उस टाइम तो पे वो आप कैसे कटिंग ना करें? देखिए, आप रात को भी तो डिलीवरीज़ करवाते हैं, तो आप उस टाइम भी एक डिलीवरी करवा लें। ठीक है। तो आप सिर्फ़ उस टाइम के ऊपर केयर करें, सिर्फ़ इस अपने लिए नहीं बल्कि उस रूह के लिए जो कि आपके बतन में है और उसने दुनिया में आना है। अच्छा तो अच्छा। इस लिहाज से उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। सिर्फ वही ख़वातीन ये करें? सिर्फ़ वही खबर है। बाकी कर सकती हैं? बाकी तो आप नॉर्मल रूटीन के काम है, आप जो मर्ज़ी करें। बाकी ठीक है। और सामने नहीं जाना मतलब इस ग्रहण के टाइम पे ओपन आपने? स्काई पे ना पड़े अच्छा, ताकि कई उसकी लोग तो सर देखते हैं डायरेक्ट जाके ग्रहण लगा हुआ नहीं, वो देख। आप देखने में कोई मसला नहीं है, मैं तो सिर्फ़ ये उनके लिए बता रहा हूँ जो कि प्रेग्नेंट है। अच्छा, प्रेग्नेंट है। सिर्फ़ उनके लिए, मतलब आप बाकी आप भी जाके देखें, मैं भी देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखने से कुछ नहीं होता? कुछ नहीं वो होता कहते ये हैं देख रहे हैं आँखों की बनाई नहीं, चली नहीं, जाती ऐसा है। कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ऐसी र्यूमर्स होती हैं और स्पेशली तौर पे पहले होती थी, अब तो ख़ैर नहीं है और ये तब होता है जब शमसी ग्रहण लग रहा हो और मुकम्मल ग्रहण लग रहा हो। शमसी ग्रहण और मुकम्मल ग्रहण और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे
वो बहुत विजिबली तौर पे नज़र आ रहा हो, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर वो हर जगह नज़र भी नहीं आता हर रीजन में। तो इस एतबार से जब मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, सिर्फ उस टाइम के ऊपर आप नेकेड आई से अगर देख रहे होते हैं, तो साइंटिफिकली तौर के ऊपर आपकी आँखों को कुछ रेज़ जो हैं वो अफ़ेक्ट कर सकती हैं, कि आपकी जो बिनाई जाके 30 साल या 35 साल में ख़राब होना शुरू होगी, वो हो सकता है थोड़ा अर्ली एज में हो जाए। तो अच्छा, वो साइंटिफिकली तौर के ऊपर सिर्फ उसकी एक केयर होती है, बाकी उसमें और कोई मसला नहीं ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, जुड़े रहें हमारे साथ, और बाकी ये कि अपनी राय ज़रूर दिया करें नीचे, ठीक है? पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आगे चाँद ग्रहण की बड़ी ज़बरदस्त फ़ोरकास्ट आ रही है, बल्कि आपको प्री फैक्ट्स और पोस्ट फैक्ट्स दोनों के हवाले से सर से मैं रीडिंग लेके आपको बताऊँगा। और दूसरा, ऊँट की हड्डी के हवाले से बहुत से कमेंट्स नीचे आ रहे थे इधर भी वज़ाइफ से मोइज़ात पर, तो आप इस वेबसाइट पे राब्ता कर सकते हैं। सर वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है ज़िंजानी.pk, और मतलब आप कमेंट्स में मैसेज करने की बजाय आप सिर्फ इस वेबसाइट पे जाएँ ज़िंजानी.pk, वहाँ पे तस्बीहात के सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको एक तोहफ़े के तौर के ऊपर एक बैनर नज़र आएगा जिसकी प्राइस 0 होगी। वो वाली आपने तस्बीह ऑर्डर करनी है और वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। मिल जाएगी और आपके घर तक पहुँच जाएगी। अपना ख्याल बिल्कुल। रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।